सतगुरु जी महाराज जी का बोल साचे दरबार की कश्ती मेरी लगा दो, तो की प्रार्थना करनी कि हे कन्हैया, मैं संसार रूपी भव सागर दे विच मेरी कश्ती जड़ी है और डोलदी पई, उस कश्ती दा आप ही पटवारी बन के उन्हें पार लगाना है। तो की विनती करनी है, सारे ने बड़े ध्यान दे नाल परमात्मा के चरणों के ध्यान रखिए विनती करनी, क्योंकि अज बड़ा बड़ा दिन है। अज श्री कृष्ण भगवान जी का जन्मदिन है और मेरा यकीन है कि अज जी विनती अस मन के नाल करके और जरूर संपूर्ण हो। बोल शरण में तेरी संसार के रचैया, मैं हूँ शरण में तेरी हार के रचैया। कश्ती मेरी लगा दो, कश्ती मेरी लगा दो, उस पार हो कन्हैया। मैं हूँ शरण में तेरी संसार के रचैया। प्रभु सुधवान कर लीजिए, मझदार में है नैया। मैं हूँ शरण में तेरी संसार के रचैया, मैं हूँ शरण में तेरी संसार के रचैया। बेचैन है तुम बिन, तरसते नैन है तुम बिन, अंधेरी रैन है तुम बिन, कहीं ना चैन है तुम बिन। गवान भैया, मैं हूँ शरण में तेरी, दयानिधि नाम है तेरा, कहाँ से हो कर आवे सकल संसार के स्वामी। नमामि
शरण में तेरी संसार के रचैया, मैं हूँ शरण में तेरी संसार के रचैया। कश्ती मेरी लगा दो, कश्ती मेरी लगा दो, उस पार हो कन्हैया, मैं हूँ शरण में तेरी संसार के रचैया। नारायण, जय माता जी। मेरा नाम सिमरन देविया, मैं मारतीया रहने वाली। मैं 4 साल हुए सांसद के आंदा और कहने मैं बीमारी बल्कि यूनियन के लगता जब बीमारी हूँ ठीक है मैं। और हूँ मेरे पति भी शराब बहुत पींदे और जिथे जिथे हिमाचल जम्मू जिथे भी कोई आता और उत्थे लेंदे पर फर्क नहीं आता। भी जेह्ड़ा ऐतवार होया था पिछला ऐतवार है भी इत्थे आंदे ते हूँ 15 दिन होई गे कोई शराब नहीं पीती और सुबह शामी अस दोनों जना पाठ करते हैं। जय माता जी। जय माता दी। मेरा नाम बिट्टू है। मैं पिछले हफ्ते भी सत्संग आया हा जब मेरे बड़ा बोझ बनी था और मैं बीमार है। मैं पिछले ऐतवार आया इत्थे, इसलिए मुझे फर्क है। और मैं सारा के ये बेनती करना जेह्ड़े जेह्ड़े भी इत्थे आउंदे और सारे श्रद्धा रखन, मां कृपा कन्नै सारे ठीक होङन। मिगी पूरा विश्वास है और मैं ठीक हो सकना तो सारे हो सकदे। जय माता। माता दी जय गुरुदेव जी की। मेरा नाम है आरती देवी, मैं जगीर घोड़ी का रहने वाली हैं और मेरे सिर च ट्यूमर हा। मैं बड़े साल होए कि दवाई खंदे कि मेरी एक दीदी इत्थै आंदियां उ'नें आखेआ कि तू उत्थे चलेआ मेरे कन्नै, उत्थे तुगी फर्क होई जाग। मैं आई इत्थै रामनगर और गुरु की कृपा कन्नै कि मिगी बिल्कुल फर्क होई दा हून। ते जय गुरुदेव की जय माता। मेरे घरे आह्ले टीचर थे ते कुछ साल पहले मैं इत्थे आन लगी। इ'यां मिगी कुछ अपने रिश्तेदारें सनाया इत्थे वास्ते। ते बड़ी शराब पींदे हे, बीमार भी रौंह्दे हे, रसोली भी ऐही उ'नें एड्डी बड्डी ते ओह् पींदे रौंह्दे हे। घर बड़ी लड़ाई झगड़ा रोज रौंह्दा हा। मेरियां 2 कुड़ियां इक मुड़ा ऐ ते ओह् शराब नहीं छड्डदे हे। फिर मैं बड़ी घट्ट आई सकदी ही इत्थे, आई भी बड़ी घट्ट पर मैं इंदा जल नहीं मुक्कन दित्ता। जल को मैं इन्ना हारा गै रखदी ही पर मैं ओह् मुक्कन नहीं दित्ता कदें भी। जल रक्खेआ घर जरूरी ते इ'यां कुसै कोला भी ले लैंदी रिश्तेदारें कोला जल ते आई नहीं सकदी है। फिर मैं ओह् हवन बगैरा करदी रही पर पाठ नहीं में छड्डेआ। पाठ करदी रौंह्दी ही। मिगी इ'यां लगदा हा कि मिगी पाठ करने की जरूरत नहीं है ते अंदर खुद गै होंदा रौंह्दा हा। ओह् अपने आप ही इ'यां लगदा हा, मिगी इ'यां लगदा हून भी। ते ओह् इक दिन केह् होया कि 2 साल होए, इक दिन केह् होया कि उ'नें अपने आप ही बंद करी ओड़ी शराब। अपने आप गै इ'यां होई गेआ जि'यां कि पता नहीं कि उं'दे हत्थ भी कंबदे हे, रुट्टी खंदे इ'यां करदे रौंह्दे हत्थ। ओह् रुट्टी भी नहीं खंदे होंदे, इक फुलका खंदे हे ते है भी पढ़े लिखे दे हे, कोई इ'यां नहीं हे। टीचर हे, ओह् सीनियर टीचर है स्कूल पर ओह् हैनी मनदे हैनी हे। दवाई भी असें कोशिश की, दवाई भी दित्ती उ'नेंगी बड़े बारी। उ'नें ओह् करे फिर अपने आप ही कोई चमत्कार होया तो उ'नें बंद करी ओड़ी शराब। हून 2 साल होई गे। फिर भी मैं सोचती रही मैं शायद फिर पी लैनी इ'नें, फिर पी लैनी। मिगी यकीन नहीं होंदा हा मैं शायद पी लैना। बंद तो कीती इ'नें पर मतलब केह् पता पी लैन। हून पूरे 2 साल कोला ज़्यादा होई गेआ। ओह्दे बिच्च मेरियां कुड़ियां दे ब्याह भी होई गे ते उ'नें शराब नहीं पीती। हून उं'दी सेह्त भी ठीक होई, रसोली भी अपने आप हटी गेई ते ओह् शराब भी बंद करी गेआ। केह् होया आखदे हे ओह् नहीं है दिक्खा रसोली कुत्थै चली गेई। मैं आखेआ महा तां फटी गेई होनी अंदर, बिच्चे फटी गेई होनी है ते हून अस केह् करचै। महा मुड़ेआ गड्डी कड्ढ झटपट चल जम्मू ले जाचै, इ'नें रसोली बिच्चे फटी गेई। हून अस केह् करगे, घर होर कोई भी नहीं है, इक मुड़ा है मेरा सिर्फ ते ओह् भी कोई 20-22 साल दा है। महा रसोली फटी गेई हून कुद्धर जाचै ते आखन लगे महा कोई पेशाब पशूब दिक्खो किश होआ दा नहीं तुसेंगी। अहें नहीं मिगी कुछ नहीं होआ, मैं ठीक ऐ। महा फिर हून डाक्टर कोल जाचै केह् करचै। अहें मिगी किश होआ दा नहीं ते जाना केह् है। पेशाब पशूब कीता उ'नें, पेशाब भी बिल्कुल साफ हा पर ओह् आपूं गै गैब होई गेई रसोली। मैं सनान होई गेआ कुसै गी अपने उद्धर ही सनाया मैं कुसै ओह् आखदे लोग भई एह् जनानी एह् किश करदी ऐ, एह् जनानी किश जानदी ऐ। हून मिगी एह् प्रॉब्लम माता जी बड़ी आई गेदी। हून मिगी बड़ा दुख है। एह् में अपने पिंडे दियां लेआंदी दियां हून कन्नै जेह्ड़े साढ़े म्हल्ले दियां नी
पिछले बार भी मैं लेके आई थी, माँ जी मैं करनी होगा तो उसमें करो, चलो हाँ जेड़ा बोलता है वो उसको जहाँ ले आवा। देखो इंदे घर इयां हो जांदा एक कुछ नहीं करती है, पाठ करती है मां की भगत है, मां की भगत है, मां जो मां का भगत होता है। वो पिंडां आईयां कन्ने दे मां तो चलो इन्हें मैं समझाया समझाया मां चलो उठे इन्नी ओम नमो नारायण। जय माता दी। मेरा नाम किरण है, हम बरनाले रहने वाली मैं इतने 8-9 साल हो गए हैं। पहले मैं बड़ी ज़्यादा बीमार थी, बुखार चलता नहीं था, कोई साल बड़े 15 साल का होता है जो भी इतना होनी तो मिगी बुखार को किश नहीं होता। हूँ जिस तरह सवेर आई पूरे पास बड़ी दर्द होती हिम्मत लगी उठा ताड़ी बड़ी ज़्यादा दर्द होती जिस तरह इतना बैठी हूँ तो बिल्कुल से बाई हाथ लगे साइड में हाथ लगे पूरी जगह सुकून लगते ये सेवन किए जो शरीर से मरीज जब बाहर से बड़ा हो जाए मुझे ऐसा नहीं था रहे उस टाइम तो शरीर जरूर होश भी है तो दर्द तो बिल्कुल नहीं समझी है नहीं होती लेकिन जब इतना होने कोई दवाई की सेवन किश नहीं करनी है जे किश भी प्रॉब्लम होती है घर इ'यै ज़्यादा करनी इससे परिजीन ने अपना पाठ करनी तो इससे फर्क हो लगेगी इधर भरोसा करियो। ये सत्संग एक घड़ी आधी से बंदी यार तुलसी संग साध की हरे को दीदार। ये एक घड़ी आधी घड़ी सत्संग जो आपका ना ये बहुत मूल्यवान है। इसको इसका जो आप जहाँ बैठते हैं ना इसका ये नहीं बोलो कि हमारा टाइम वेस्ट हो गया। परमात्मा ने सत्संग की बहुत महिमा गाई है, भागवत में भी गीता में भी उन्होंने बोला कि सत्संग से बिना बगैर ज्यादा ना कोई तप है, ना जप है, ना तीर्थ है, ना दान है, ना तपस्या है। आप तीर्थों में चले जाओ 4 नाम तीर्थ कर लो कुछ नहीं मिलेगा, अहंकार आएगा। जप करना बैठ जाओ ध्यान इधर उधर घूमेगा कुछ नहीं मिलेगा। दान करो उसमें कर्तापन आएगा, मैंने ये किया था, मैंने दान किया, मैंने बहुत तीर्थ किए, मैंने ये किया, उसमें भी अहंकार आएगा कुछ नहीं मिलेगा। सत्संग बैठ जाओ जैसे एक बच्चा बैठता है ऐसे। आप सत्संग में भी घर की बातें इधर उधर की करते रहते हो, सत्संग में एकाग्र चित्त होकर बैठो, आप सुनो उसको अपनी वृत्ति में भरो, उसका फिर घर जाकर चिंतन करो, विचार करो। चिंतन से हमारा विवेक जागृत होता है। ध्यान क्या होता है? चिंतन। शास्त्र पढ़ो, पाठ जपो, सत्संग सुनो, संतों की बातें सुनो, उसी से आपका विवेक जागृत होगा। जब उसका चिंतन करोगे आप फिर जैसे निर्मल भाव होता जाएगा तो फिर आपका मन और सत्संग में आने के लिए करेगा। इसलिए परमात्मा ने सत्संग की महिमा रखी हुई है। भगवान जब नारद जी ने भगवान अर्जुन को कृष्ण को पूछा था कि प्रभु आप कहाँ मिलते हो? प्रभु ने बोला जहाँ मेरे भक्त मेरा सत्संग करते हैं वहाँ मेरा धाम है, वहाँ मैं विराजता हूँ, वहाँ बड़े प्रसन्नता से मैं बैठता हूँ जाकर खुशी से। सत्संग ही पवित्र है, सत्संग से ही परमात्मा मिलते हैं। जिसको सत्संग मिल गया वो बड़ा भाग्यशाली है, जिसको परमात्मा का चिंतन कीर्तन सत्संग से चिंतन मिलता है। तो आप जो बैठे हैं जहाँ आए हैं और बड़ी भाग्यशाली हो। जन्माष्टमी के उत्सव भगवान का जो उत्सव आप बनाएंगे उस पर जो आप बैठे हो तो आप पर परमात्मा की कृपा है तभी आए हो। मगर हर रोज हर महीने आना है कि आए नहीं कि मैं स्वार्थ लेकर बैठ जाऊं, मेरा स्वार्थ पूरा नहीं हुआ मैं नहीं आऊंगा। स्वार्थ आपका बच्चे आपके जहाँ रह जाएंगे, कोई भी कामना करो जहाँ नहीं जाएगी, मगर कर्म आपके साथ जाएंगे। कर्म बनाकर जाओ, बार बार मौका नहीं मिलता। तो परमात्मा ने आपको लकी मौका दिया है कर्म बनाने का, दूसरा नहीं मिलेगा बार बार। इसलिए कि आप कर्म बनाते चलो, निष्भाव सेवा करते चलो।
कृष्ण
गुणगान करो, मेरा लीला का गुणगान गाओ, मेरिया लीला करो, तो खुश प्रसन्न होते हैं। उन बांके बिहारी लाल की, राधे बाल कृष्ण भगवान की, कृष्ण कन्हैया लाल की। जय श्री गरीबी से बुरा हाल धर्मपत्नी के बार बार कहने पर सुदामा ना चाहते हुए अपने बचपन के मित्र कृष्ण से मिलने चला। द्वारकाधीश के महलों के अंदर जाने का प्रयास किया तो द्वारपालों ने रोका। है किधर जाता है? सुदामा ने प्रार्थना की, ऐ द्वारपालों, देखो देखो ये गरीबी का हाल, कृष्ण के दर पे विश्वास लेके आया हूँ, मेरे बचपन का यार है मेरा श्याम, यही सोच कर मैं आस करके आया हूँ। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालो उस कन्हैया से कह दो कि दर पे सुदामा गरीब आ गया है, कि दर पे सुदामा गरीब आ गया है। ओ भटकते भटकते न जाने कहाँ से, भटकते भटकते न जाने कहाँ से तुम्हारे महल के करीब आ गया है, तुम्हारे महल के करीब आ गया है। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो कि दर पे सुदामा गरीब आ गया है, कि दर पे सुदामा गरीब आ गया है। न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा हो, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। एक बार मोहन से जा करके कह दो, तुम एक बार मोहन से जा करके कह दो कि मिलने सखावत नसीब आ गया है, कि मिलने सखावत नसीब आ गया है। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो कि घर पे सुदामा गरीब आ गया है, कि घर पे सुदामा गरीब आ गया है।
ही अचंभा हुआ रुक्मणी को, बहुत ही अचंभा। ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है, ये मेहमान कैसा अजीब आ गया। हाँ, हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा, ये मेहमान कैसा अजीब आ गया। सुदामा न घबराओ प्यारे, जरा तुम सुदामा, खुशी का समा तेरे करीब आ गया है, खुशी का समा तेरे करीब आ गया है। न घबराओ प्यारे, जरा तुम सुदामा, न घबराओ प्यारे, जरा तुम सुदामा, खुशी का समा तेरे करीब आ गया है, खुशी का समा तेरे करीब आ गया है, खुशी का समा तेरे करीब आ गया है, खुशी का समा तेरे करीब आ गया है। न घबराओ प्यारे, जरा तुम सुदामा, न घबराओ प्यारे, खुशी का समा तेरे करीब आ गया है, खुशी का समा तेरे करीब आ गया है। हाँ, खुशी का समा तेरे करीब आ गया है, खुशी का समा तेरे करीब आ गया है, खुशी का समा तेरे करीब आ गया है, खुशी का समा तेरे करीब आ गया है। के जीवन में कर कृपा मेहरा दे साइया, कट दुखां दियां जंजीरां नूं, कर कृपा मेहरा दे साइया, कट दुखां दियां जंजीरां नूं। सानू पता बदल तू सकदा है, सानू पता बदल तू सकदा है, साडे हत्थां दियां लगियां नूं, साडे मत्थे दियां लगियां नूं, साडे हत्थां दियां लकीरां नूं।
खुशियाँ